जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में 26 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन सवाल है कि इस पर आगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पे थे। उन्होंने अपना दौरा रद्द करके वो वापस भारत लौट आए हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पे ही अधिकारियों को बुला के मीटिंग ली। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे और उनसे पूरी जानकारी ली। इससे पहले जब ये घटना कल घटी थी, पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था पर्यटकों पर, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको कॉल किया था और मौके पर पहुंचने के आदेश और निर्देश दिए थे। इसी क्रम में कल गृह मंत्री अमित शाह कुलगाम वहां पहुंचे थे, पहलगाम पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। वहां हाई लेवल की मीटिंग की गई थी और मीटिंग के बाद आज वो सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए उस घटना स्थल पे पहुंचे, उस वारदात स्थल पे पहुंचे जहां आतंकियों ने पर्यटकों को निर्मम तरीके से हत्या की, चारों तरफ से घेर के। इसमें से 4 आतंकियों का नाम सामने आ रहा है कि 4 आतंकी थे, AK-47 लिए हुए थे और उन्होंने AK-47 के जरिए पर्यटकों पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी। इसमें 26 लोग 27 लोग की मृत्यु हुई है। इसमें एक कश्मीरी युवक की भी मौत हुई है जिसका नाम सैयद हुसैन बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या, क्योंकि पुलवामा में जब 40 सेना के जवानों की शहादत हुई थी, आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद से देश में एक माहौल बना था और गुस्से की लहर थी। उसके बाद से सरकार ने रिटेलिएट करते हुए एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में जो बेस कैंप था, आतंकियों के बेस कैंप पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद किया था। इसी प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि सरकार कोई एयर स्ट्राइक करे, सरकार कोई आतंकियों को उनको खोजे, ढूंढे और उनके लोकेशन का पता करे, उसके बाद से उनके लोकेशन को नेस्तनाबूद करे। क्योंकि जिन 4 आतंकियों के बारे में बात की जा रही है उनमें से कहा यह जा रहा है कि जो 2 आतंकी थे वो पश्तून भाषा में बात कर रहे थे, जो लैंग्वेज है पाकिस्तान की, यानी कि ये तो साफ हो गया है कि इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे जो पाकिस्तानी पश्तून भाषा में बात कर रहे थे। और जो 2 आतंकियों का नाम सामने आ रहा है जिसका स्केच भी जारी किया गया है सेना की तरफ से, उनमें आसिफ और आदिल का नाम सामने आ रहा है जो जम्मू कश्मीर के बिजबहेरा और त्राल के रहने वाले हैं। ये पहले से ही इस आतंकी संगठन से जुड़े थे, TRF जो संगठन है इससे जुड़े थे। अब इसके बाद से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे सरकार की प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से बात की। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी रॉ के प्रमुख, IB के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल से अलग से मीटिंग करेंगे, सारी जानकारी लेंगे और आगे का क्या प्लान होगा ये तय करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष को भी अपने साथ लेने की बात चल रही है कि एक बैठक बुलाई जाएगी, सामूहिक बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी और उस सर्वदलीय बैठक में एक पास किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी और ये आगे की कार्रवाई सेना करेगी या सरकार की तरफ से होगी। क्या कार्रवाई होती है, क्या पिछली के तरीके से कहीं एयर स्ट्राइक होगी, क्योंकि 10 दिन का वक्त लगा था एयर स्ट्राइक करने में, क्योंकि आतंकियों के लोकेशन पता करने में, आतंकी के ठिकानों का पता करने में कि आखिर ये छिपे कहाँ थे। उसके बाद से एयर स्ट्राइक हुई थी जो पाकिस्तान के इलाके में हुई थी और पाकिस्तान के इलाके में आतंकियों के जो गढ़ था वहाँ उनको नेस्तनाबूद किया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अब क्या होगा, आगे सरकार की प्लानिंग क्या है। ये प्लानिंग, चूंकि अभी जम्मू कश्मीर में मौके वारदात पे पहुंचे हैं अमित शाह केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी इधर दिल्ली में बैठकें करेंगे, राव प्रमुख, IB और एनएसए अजीत डोभाल के साथ, इसमें विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल हो, क्योंकि भारत के साथ दुनिया के बड़े देश ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, चाहे वो अमेरिका हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने भारत के साथ खड़ा होने की अपील की है और व्लादिमीर पुतिन और रूस के हों, चाहे वो इटली की मेलोनी हो, सब ने भारत के साथ संवेदना व्यक्त की है और इस निर्मम, क्रूर, बर्बर आतंकी हमले की भर्त्सना की है। अब यही है कि आके सरकार का आगे प्लान क्या है, सेना किस तरह से सोचती है, कैसे लोकेशन का पता करती है, कैसे उनको ट्रैक करती है, ये आगे का सवाल है। इसके बाद जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो 4 आतंकियों को स्केच सामने आया है और जो सामने आया है जो पहले जो TRF से जुड़े हैं उनमें से 2 कश्मीरी हैं जो बिजबहेरा और त्राल के रहने वाले हैं, जिनका नाम आदिल और आसिफ बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 जो आतंकी थे वो पश्तून भाषा में बात कर रहे थे जो पाकिस्तानी हैं। और ये भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो लोग चेहरे पर बॉडी कैमरा लगा के आए थे और सारी घटना को उन्होंने
अंजाम, सारी घटना जो अंजाम दे रहे थे उसको रिकॉर्ड करके लेके गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस खबरों के साथ हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि पहलगाम में आगे क्या होने वाला है, सरकार का एक्शन क्या होने वाला है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।